दिल लगा के सब्र तहम्मुल और पूरे इन्हमाक के साथ इस पाकीज़ा मजलिस का हिस्सा बने रहें। मौजूदा इमाम साहब और साबिक इमाम साहब की क़यादत में यहाँ के नौजवानों ने पिछले सालों की तरह इस साल भी बड़े जोश खरोश, तस्को एहतशाम और वलवला तरंग के साथ ये पाकीज़ा इजलास सजाया। इन नौजवानों को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। इमरतपुर फ़खरुद्दीन के तमाम गयूर मोमिनीन को मुबारकबाद कि अल्हम्दुलिल्लाह वो हर साल अपनी मसाई जमीला सर्फ फरमाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद मसऊद के मुतबर्रक महीने में इस तरह के पाकीज़ा इजलासात मुनअक़िद करते चले आ रहे हैं। मेरा ये रिश्ता इमरतपुर फ़खरुद्दीन से काफ़ी पुराना है, देरीना है। तकरीबन 20 साल पहले से मैं इस गांव से जुड़ा हुआ हूँ और एक बार नहीं बार बार आया हूँ। मैं आपके मिजाज से और आप मेरे मिजाज से वाकिफ़ हैं। मुझे खुशी है कि आप बड़ी बेदारी के साथ प्यारे हुजूर का जिक्र पाक सुन रहे हैं। अल्लाह ताला ही इसका आपको बदला देगा। आपने अपना कीमती वक्त नबी के लिए, नबी के जिक्र के लिए निकाला। अल्लाह दुनिया और आखिरत में इसका बदला देगा। और जो लोग ऐसा न कर सके गफलत में, अल्लाह उन्हें तौफीक दे कि जब नबी का जिक्र पाक हो तो वो अपने काम छोड़ छोड़ के, अपनी नींद और आराम छोड़ छोड़ के इस तरह की मजलिसों में जाया करें कि चंद रोज़ की ज़िंदगी है, मर गई दुनिया, ख़त्म हो गई दुनिया और मर जाएगी दुनिया। न कुछ लेके गए हैं न कुछ लेके जाएंगे, बस यही हुजूर की मोहब्बत और प्यार और मुस्तफ़ा की ग़ुलामी का पट्टा गर्दनों में सलामत है। तो यूँ समझो कि यहाँ का आना भी अच्छा रहा और यहाँ से जाना भी अच्छा रहा। बेशक बेशक। वो जो लोग सो जाते हैं, वो जो लोग मालदारी के नशे में चूर होकर इस तरह के प्रोग्रामों को हकीर समझते हैं, वो जो चौधरी सूरमा और धन्ना सेठ बनने की कोशिशें करते हैं, वो जो इतराते हैं, फ़ख्र करते हैं और अपनी कुर्सियों पर, अपने मनसबों पर और अपनी जवानियों पर नाज करते हैं और इस तरह की के इजलासात को बिल्कुल कमतर समझते हैं, वो शदीद गलती पर हैं, खताए फाहिश पर हैं। और उनको इंशाअल्लाह अपनी इस गलती का अंदाज़ा उस दिन हो जाएगा जिस दिन वो कब्र की तीरा और तारीक दुनिया में इस कीमती जौहर से खाली होकर जाएंगे। हम आज अपनी किस्मत से मदीने वाले मुस्तफ़ा का जिक्र इतरवेश करके अपने दिलों को रोशनी देंगे और इंशाअल्लाह आपके दिल भी रोशन हो जाएंगे। मगर शर्त यह है कि शैतान की आप एक न माने, लाख वसवसे पैदा करे कि बहुत देर हो गई बैठे बैठे, लाख वसवसे पैदा करे, फिर भी ऐसे ही बैठे रहना और ये साबित करते रहना कि तुम हुजूर की गुलाम हो। लगभग 1500 साल पहले 1500 साल पहले, अभी बहुत ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, 1500 साल, दुनिया बसे हुए लगभग 6000 साल हो गए। बाबा आदम अला नबीना वालेहिस्सलाम लगभग 6000 साल पहले यहां इस जमीन पर तशरीफ लाए थे और लगभग 1500 साल पहले यानी 1500 साल पहले हमारी जान, हमारी शान, पूरी दुनिया की वजह तख्लीक कायनात
रहमत दो आलम नूर मुजस्सम, जिन पर हमारी जान कुर्बान हमारी रूहें फिदा, वो मदीने वाले मुस्तफ़ा 1500 साल पहले मक्के में तशरीफ लाए थे। ये इतिहास के और ये हिस्ट्री के झरोकों से झांक कर याद करने की जरूरत है, क्योंकि तुम हर वक्त नबी का नाम लेते हो तो तुम्हें ये पता रहना चाहिए कि हमारे नबी इस दुनिया में कब तशरीफ लाए थे। 1500 साल पहले मक्का शरीफ में अल्लाह के करोड़ों सलाम नाजिल हों हुजूर सैयदतुना हजरत आमिना पर, जिनकी आगोश में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आना, जिनकी आगोश में अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का शरीफ में भेजा। जोर से सुभान अल्लाह कहते। कैसे मनसब इज्जत और शरफ वाले होंगे वो, जिन्हें दुनिया में हजरत अब्दुल्ला का नाम दिया गया, जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदे गिरामी के रूप में दुनिया में इंट्रोड्यूस किए गए। कितने नसीब वाले हैं वो जो मुस्तफ़ा जाने रहमत के वालिदे गिरामी हुए। सैयदना व मौलाना व कंजुना व दुखरुना लियौमिना वगदना सरकार सैयदना हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, सरकार के वालिदे गिरामी और जनाबे वाला उसी से उन्हीं के पाकीदा पीर से वो जनाबे वाला क़िबला हुजूर सैयदतना आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पाकीदा शिकम में तशरीफ लाए। फिर आगोश में सरकार की आए। वो 12 रबीउल अव्वल शरीफ का मुतबर्रक दिन था। रबीउल अव्वल शरीफ की 12 तारीख थी, पीर का दिन था। कई हजार फरिश्ते यानी लगभग 70,000 फरिश्ते जुलूस की शक्ल में आसमानों से जमीन पे तशरीफ लाए। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कहते रहो। आज लोग कहते हैं जुलूस कहां से निकालते हैं, जुलूस कहां से निकालते हैं, जुलूस कहां से निकालते हैं, क्योंकि शैतान को सबसे बड़ी एलर्जी अगर किसी से है पूरी दुनिया में तो हमारे नबी से है। सारी दुनिया मुस्कुराती थी, पूरा जमाना संसार हंसता था, तबस्सुम था पूरी दुनिया के होठों पर, मगर एक अकेला यही जालिम खबीस था जो मक्के के एक पहाड़ यानी जबले अबू कुबैस पे बिल्कुल जानवरों और हैवानों की तरह तलखावाने निकालता था, रोता था। और तुम्हारे अल्फाज में कहूं तो यूं कहूं कि वो जबल अबू कुबैस पे अकेला पूरी दुनिया में अकेला टकरा रहा था। अब मैं क्या करूंगा, वो आ गए जो माहौल को बनाने वाले हैं, वो आ गए जो तामीर इंसानियत करने वाले। मैंने इंसानियत और मानव समाज के ताने बानों को उधेड़ने की पूरी कोशिशें की हैं। सारे समाज के ताने बानों को उधेड़ के रख दिया, शराबी बना दिया, जुआरी बना दिया, अय्यार बना दिया, मक्कार बना दिया, धोखेबाज बना दिया, चीटर बना दिया, हैवान बना दिया, जानवर बना दिया। अब वो इन जानवरों को इंसान बनाने के लिए आ गए। मानव समाज के उधड़े हुए ताने बानों को डिसिप्लिन देने के लिए तशरीफ ले आए। अल्लाह जज़ा। वो इंसानियत की तामीरें नौ करने के लिए आ गए। दर्द उठा, हुक उठी, रोने लगा। अकेला वही रोता था। सारी दुनिया को जनाबे वाला खुशी थी, नजात दहंदा रसूल आ गया, मुस्तफ़ा जाने रहमत आ गए, बलाओं को दफा करने वाले आ गए, जमाने के तबीबे आज़म आ गए। पूरी दुनिया को इत्तेजाह कामयाबी और कामरानी देने वाले आ गए, विकास की डगर देने वाले आ गए, इल्म फैलाने वाले आ गए। सारे जमाने को सीने से लगाने के लिए आ गए, रोतहुओं को हंसाने के लिए आ गए। बच्चे खुश, औरतें खुश, जवान खुश,
पूरा समाज खुश, हैवान खुश। फरिश्तों में तो जनाबे वाला मरहबा मरहबा के नारे बुलंद होते थे। हजरत मोहतरम एक अकेला यही खबीस था जो जबल अबू कुबैस पे टकरा रहे थे, एलर्जी हुई। हजरत मोहतरम आज भी शैतान के जो पैरोकार हैं उन्हें मुस्तफ़ा के जिक्र से बड़ी तकलीफ होती है, आज भी तकलीफें होती हैं। जुलूस क्यों निकाल रहे हैं, जलसे क्यों कर रहे हैं, नबी पाक के मीलाद क्यों कर रहे हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुम्बद खजरा का फोटो क्यों बना रहे हैं, उनका छवि क्यों बना रहे हैं, 12 रबीउल अव्वल के जलसे क्यों निकाल रहे हैं। हाय क्या फायदा इन जलसों से, हाय क्या फायदा इन जलसों से। जितना पैसा इसमें लगा देते इतना गरीबों की शादी में उड़ा देते, इतना पैसा अल्लाह जज़ाए खैर दे, इतना पैसा जो जलसों में लग रहा है ये गरीबों की शादियों में काम आ जाता। बहुत सारे शैतान के फॉलोवर मानव समाज के सबसे बड़े गुंडे, बदमाश, आवारा, बदतमीज, ना हंजार, ना तहजीब, इस तरह के वसवसे समाज में पैदा करके मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत से मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों को दूर करना चाहते हैं, मगर मर जाएंगे, बिखर जाएंगे, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, मगर मुस्तफ़ा के चर्चे की शिद्दत को खत्म नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। न शैतान कम कर पाया, न शैतान के चेले चमचे कर पाएंगे। जनाब वाला इसके चमचे के हर गांव में छुपे हुए हैं, कहीं छोटा चमचा है, कहीं बड़ा चमचा है, कहीं कपगीर है पूरी की पूरी जनाब वाला, कहीं छोटा चमचा बैठा, कहीं बड़ा चमचा बैठा। मगर शैतान के छोटे चमचे भी फेल, बड़े चमचे भी फेल, इसलिए कि उनका अब्बा ही फेल। जब बाबा ही फेल हो गया तो चमचे को कहां कामयाबी मिल जाएगी। तवज्जो है। 12 रबीउल अव्वल पे फतवे लगाता, 12 रबीउल अव्वल क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं जनाब वाला, अबे जालिम, दर्द होता है। रबीउल अव्वल को पूरी दुनिया अपने अपने डे मना रही है, कभी कोई फतवा हमने नहीं देखा। अरे बोलो, सारी दुनिया अपने अपने दिवस मना रही है। सब दिवसों के नाम नहीं सुने तुमने, फला डे फला डे फला डे, लो तम फला दिवस फला दिवस फला दिवस, मदर्स डे, चिल्ड्रंस डे, टीचर्स डे, पागल्स डे। All days are celebrated here, but there is no verdict from देवबंद। कोई फतवा नहीं है, सब मना रहे हैं। बल्कि ये मना करने वाले संडे को तो इतना मना रहे हैं, संडे को, संडे देवबंदी हो, वहाबी हो, कोई भी हो जनाब वाला, कोई भी हो, देवबंदी हो या वहाबी हो या देवबंदी हो, वहाबियों के अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जो जनाब वाला जिन्हें छिदते हैं, जिन्हें चुभते हैं, वो भी संडे को कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं जनाब वाला। बताओ कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। स्कूल बंद है संडे को, उनके कॉलेज बंद है संडे को, उनके हॉस्पिटल बंद है संडे को, उनकी दुकानें बंद है संडे को, उनके मकान बंद है संडे को, उनकी तिजारतें बंद है संडे को। मैं पूछता हूँ संडे को क्यों बंद कर रहे हो, तो कहते हैं संडे इज हॉलीडे, संडे इज हॉलीडे। मैंने कहा संडे इज हॉलीडे, संडे हॉलीडे है। मैंने कहा हॉलीडे क्यों है, तो जनाबे वाला हॉलीडे का माना जानते हो, हॉलीडे का माना छुट्टी का दिन नहीं आता, हॉलीडे का माना आता है पवित्र दिवस। होली का माता आता पवित्र और डे का मतलब दिवस, यानी हॉलीडे पाक दिन, हॉलीडे पाक दिन, छुट्टी का दिन नहीं। संडे इज हॉलीडे, संडे पाक दिन है, संडे पवित्र दिवस है। जब पवित्र दिवस है तो इसका मतलब छुट्टी करो, तो छुट्टी उसका लाजमी माना है, लेकिन असली माना हॉलीडे का पवित्र दिवस, पाक दिन है। मैंने उससे पूछा अच्छा पाक दिन है, इस वजह से स्कूल बंद हो गए, इस वजह से तेरे कारोबार बंद नहीं, इसीलिए घर में पड़ा, इसीलिए तूने दुकानें बंद कर रखी हैं पाक दिन। मैंने कहा पाक दिन क्यों मानता है तू संडे को, संडे पाक दिन क्यों है? तो जनाबे वाला ये सब पता नहीं, पता था ना पता था, मगर यहूदियों ईसाइयों ने पूरी दुनिया में हॉलीडे घोषित कर दिया। उसकी वजह ये रही कि संडे को हजरत ईसा पैदा हुए थे। संडे को कौन पैदा हुए थे? हजरत ईसा। इतवार के दिन हजरत ईसा आए थे, इसीलिए ईसाइयों ने आज संडे को पूरी दुनिया में हॉलीडे घोषित कर दिया। तो देवबंदी को भी कभी कोई फतवा नहीं लगाता, किसी वहाबी का फतवा आज तक नहीं देखा, मुस्तफा के किसी दुश्मन का फतवा आज तक
नहीं देखा कि संडे सेलिब्रेट मत करो। सब संडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, कारोबार बंद कर रहे हैं, छुट्टियां कर रहे हैं, स्कूल बंद हो रहे हैं। अगर सबके बंद हैं तो इनके भी बंद हैं। अबे तुम संडे को क्यों सेलिब्रेट कर रहे हो? इसलिए कि ईसा आए थे, हॉलीडे है इसलिए ईसा आए थे। मैं इनकार नहीं करता। ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिन रसूली, हम अल्लाह के रसूलों और नबियों के दरमियान तफरीक नहीं करते। संडे अगर इस वजह से हॉलीडे है और तू सेलिब्रेट करता है संडे इस बुनियाद पर अगर हॉलीडे है कि इसमें हजरत ईसा पैदा हुए थे, तो खुदा की कसम इमरान हनफी ये कहता है कि संडे हॉलीडे है माना, मगर मंडे उससे भी बड़ा हॉलीडे है कि संडे को आमे संडे को ईसा आते हैं और मंडे को मुस्तफा तशरीफ लाते हैं। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, वाह वाह, जिंदाबाद। मगर संडे पे फतवा नहीं है, मंडे पे है। इसलिए कि चिड़ ईसा से नहीं है, चिड़ मूसा से नहीं है, चिड़ दाऊद से नहीं है और नबियों रसूलों से नहीं है। अल्लाह जज़ाक। समझ में तो आ रही है ना? कोई घबराहट तो नहीं है, कोई टेंशन? अल्लाह का शुक्र है कि तुम्हारी समझ में मेरी बात आ रही है। चिड़ नबियों से नहीं है। कोई बात नहीं है, अगर संडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, नो टेंशन, नो मेंशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बात नहीं है। मगर संडे को मनाने वालों, जब संडे को तुम मना सकते हो तो मंडे पे फतवा क्यों? तवज्जो है? क्योंकि अब्बा को एलर्जी मंडे से है, बाबा को एलर्जी मंडे से है, इसलिए चमचों को भी मंडे से। नहीं मनाना, जुलूस नहीं निकलना, कौन सा साबित है? कुरान की कौन सी आयत और कौन सी हदीस है? तरह तरह के सवाल उत्पन्न होते हैं, प्रश्न उत्पन्न होते हैं जनाब वाला, मगर मैं आज इन सारे सवालों का जवाब दूंगा इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन। पहले आपको ये बता दूं क्या अजीब बात है, संडे को ईसा आते हैं, मंडे को मुस्तफा आते हैं। और अजीब इत्तेफाक है कि ये नाम अल्लाह ने नहीं रखे संडे मंडे, दोस्त हैं हमारे। मेहमान नवाजी का हक अदा करते हैं इमरतपुर फखरुद्दीन के लोग। अल्लाह ताला तुम्हारे पूरे गांव पे रहमत नाजिल फरमाए। बेचारे मुझसे कितनी मोहब्बत करने वाले नौजवान थे, इंतकाल कर गए, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। उनकी कॉलों पे मैं यहां आता था, घर से पकड़ पकड़ के लाते थे मुझे, तो अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। बहुत मुझसे कहा गया इमरतुल फखरुद्दीन आना है, इमरान भाई ने कहा, मेरे गांव के हैं, बड़े करीबी हैं। मैंने कहा चलो तुम कह रहे हो, बड़ी अच्छी बात है, अच्छी बात है, कम से कम एक फतेहपुर वाला और मिल गया इमरतपुर वालों। मैंने फौरन अल्हम्दुलिल्लाह, हालांकि मैं चूंकि रोजाना यही काम है, अकील भाई भी यही करते हैं और हम लोग भी, बहुत दूर थे, रात लुधियाना में, और ज्यादातर वही बाइक कार ही सफर हो रहा है, इसलिए थोड़ा रहता है, बहुत लंबे लंबे सफर हो जाते हैं। मगर कोई बात नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे ज्यादा हम थके हुए हैं, इसलिए आप ज्यादा टेंशन न लें, मैं वक्त बहुत ज्यादा लूंगा नहीं, बैठे रहना, ये कहना चाह रहा हूं। अभी जाओगे तो नहीं? शैतान लाख वसवसे पैदा करे, कोई जाने वाला नहीं है। सारे सवालों का जवाब आज मैं देना चाहता हूं यहां। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं, अजीब इत्तेफाक है, संडे मैंने नाम रखा है, यानी इंसान ने, अल्लाह ने नहीं रखा, और मंडे अल्लाह ने नहीं रखा।
किसने रखा है? इंसानों ने रखे हैं। मगर अजीब इत्तेफाक है यार, जिस दिन हजरत ईसा पैदा हुए वो संडे, जिस दिन मुस्तफ़ा पैदा हुए वो मंडे। और अजीब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, संडे का मतलब यानी वो दिन जो सूरज से निस्बत कर दी, संडे सूरज वाला दिन, मंडे मून से निस्बत हो गई, मुंडे यानी चांद वाला दिन। संडे को सन से जोड़ दिया, मंडे को मून से जोड़ दिया कि चांद वाला दिन, चांद वाला। अजीब इत्तेफाक है खुदा की कसम के ईसा संडे को आते हैं और मुस्तफा मंडे को, और आते ही मेरे नबी चांद से जुड़ जाते हैं। जोर से आए मक्के में जनाब वाला, आए मक्के में, और मक्के में आते ही सुभान अल्लाह भी तुमने सुना नहीं मेरे बरेली वाले आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत, इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत, कंदे करामत शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, आयत मिन आयात रब्बिल आलमीन, मुअज्जज़ा मिन मुअज्जज़ात सय्यिदिल मुरसलीन हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद मुहद्दिस बरेलवी फरमाते हैं, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठा दे, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठा दे महद में, और क्या इशारों पे ही चलता था खिलौना नूर का। सुभान अल्लाह, आते ही चांद से मंसूब हो गए जनाब वाला। मुझे लगता है तुम एक हदीस सुनना चाहते हो, वो हदीस सुना ही देता हूँ हजरत। 5 मिनट लगेंगे, नॉन स्टॉप सुनाऊंगा, कहीं रुकूंगा नहीं, तवज्जो पूरी की पूरी इधर रखना। अजीब इत्तेफाक है, जिस दिन नबी आए उसका नाम ही मंडे कर दिया। सुभान अल्लाह, क्योंकि चांद से मंसूब है मुस्तफा। सुभान अल्लाह। लाओ चांद से मंसूब कैसे हैं, लाओ तो वो हदीस सुनाए देता हूँ, तुम्हारा ईमान भी ताज़ा होगा और मेरे दावे पे दलील भी होगी। ये मैदान बदर की बात करूंगा मैं, ये हदीस तो बहुत मशहूर है, मैं सुनाते ही रहता हूँ, मगर चूंकि मेरे मौजू को टच कर रही है इसलिए बहुत तेजी के साथ सुनाऊंगा, सुनते रहना। नबी से लड़ने आया था अबू जहल, फट गया अबू जहल, खत्म हो गया अबू जहल, मर गया अबू जहल, टुकड़े टुकड़े बिगड़ गया अबू जहल। अबू जहल के साथी भाग गए, अबू जहल के बहुत सारे साथी मारे गए। उन साथियों में हुजूर के एक सगे चचा भी थे जो पकड़े गए। He was captured, नबी के सामने लाए गए। अब मैं वो पूरी हदीस सुना देता हूँ। ये नबी से लड़ने आए थे, हुजूर के खिलाफ आए थे मैदान में अबू जहल के साथ, नबी को खत्म करने के प्लान से। मगर जनाब वाला जब अबू जहल मर गया तो ये भाग लिए तो एक मुसलमान ने पीछे से पकड़ लिया, पीछे से पकड़ के खलर पकड़ के हुजूर के दरबार में पेश कर दिया। जब मुस्तफ़ा जाने रहमत के दरबार में चचा लाए गए तो चचा खड़े थे, नबी बैठे थे, तो मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, चचा 2 ही रास्ते हैं, या तो कलमा पढ़ लो या गरीबों को ये फिदिया दे दो, या तो कलमा पढ़ लो या फिदिया दे दो। तो चचा बोले, मुझे उम्मीद है मेरा भतीजा मुझे जलील नहीं करेगा। तो मेरे नबी ने फरमाया, तुम तो मेरे चचा हो, मैं तो दुनिया में किसी को भी जलील करने नहीं आया, सारी दुनिया के सर पे फखर का, सारी दुनिया के सर पे इज्जत का ताज बांधने के लिए अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा है। सारी दुनिया का सर फखर से ऊंचा करने के लिए अल्लाह ने अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा है। चचा कहते हैं, अगर आप मुझे जलील नहीं कर रहे हो भतीजे, तो ये बताओ मैं फिदिया ला के कहां से दे दूं, मेरे पास रखा ही क्या है। तो मेरे नबी ने फरमाया, याद करो चचा। वाह वाह। देवबंदी कहता है इल्म गैब नहीं है, इल्म गैब नहीं है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इल्म गैब? इससे पूछ कर तो देखो इल्म गैब की परिभाषा क्या होती है। आता जाता कुछ नहीं, नंबर 1 का जाहिल। अलिफ से लठ याद नहीं है देवबंदी को, इसीलिए आज तक देवबंद का कोई मौलवी, देवबंद का कोई स्टूडेंट, बहुत बड़े बड़े कहलाने वाले मौलवी बरेली के मदरसों के तालिबे इल्मों के सामने नहीं ठहर पाए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। अरे जिनकी जड़ें कमजोर होती हैं वो मजबूत जड़ों वालों के सामने कभी नहीं ठहरते, वाह वाह। कभी नहीं। बार बार बरेली वालों ने कहा, झगड़े मिटाओ, झगड़े मिटाओ, बी यूनाइटेड, एक हो जाओ। जिन किताबों में तुमने नबी की शान में गुस्ताखियां लिखी है, बीच चौराहे पे जला दो उन किताबों को। नबी की गुलामी का दम भर लो, मगर सामने नहीं आ सके, हर मुनाजरा हार गए। कभी मुफ्ती मोहम्मद हुसैन संभली ने हराया, वाह वाह। कभी शेर बेशा अहले सुन्नत पीलीभीत वालों ने हराया,
कभी आला हजरत के नखले तमन्ना जाने जिगर मेरे मुफ्ती आजम के सामने अल्लाह की कसम ठहर ना सके। मुनाजरा भी हुआ, मुबाहला भी हुआ, न देवबंद ठहरा, न देवबंद का कोई आलिम ठहरा, न कोई स्टूडेंट ठहरा। खुदा की इज्जत की कसम आज तक हम यूं पूरी देवबंदी बिरादरी को आज तक हम ये कहते चले आ रहे हैं, आओ बात कर लो, मगर हिम्मत हो तो करें बात। जनाब हिम्मत उसमें होगी जिसके पास जड़ें कमजोर ना हो, हिम्मत उसमें होगी जिसकी दलील भारी हो। देवबंद वालों की कोई दलील नहीं, कोई दलील भारी नहीं। अल्लाह की कसम इसी वजह से आज तक ठहर न सके, कभी नहीं ठहरे। हमें किसे कहते हैं इल्मे गैब, इल्मे गैब यही तो है। क्या मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया चचा, वाह वाह, जिंदाबाद। याद करो जब तुम मक्के से चले थे तो तुमने चच्ची को सोने का टुकड़ा दिया था, वो सोने का टुकड़ा लाके तुम हमारे हवाले कर दो। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। अब चचा दिल दिल में सोच रहे हैं बात तो भतीजे, दिल दिल में सोच रहे हैं बात तो हदीस सुना रहा हूं मैं ये जी, दिल दिल में सोच रहे हैं बात तो भतीजे तुम्हारी सही है। सोना तो मैंने दिया था मगर आधी रात का टाइम था, कमरा बंद था, अंदर मैं था और वो थी तुम्हारी चच्ची, तीसरा कोई नहीं था। तुम्हें कैसे पता लग गया कि मैंने सोना दिया है? तो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ठीक उसी टाइम इरशाद फरमाया चचा क्या सोच रहे हो? तो अब चचा ये सोचने लगे जो इतनी दूर की देख रहे हैं वो यहाँ की भी देख रहे हो। झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। इल्मे गैब, इल्मे गैब, इल्मे गैब। अब एक किसे कहते हैं इल्मे गैब? किसी लाइट का नाम है, माइक का नाम है इल्मे गैब, किसी बिजली का नाम है इल्मे गैब, या शामियाने का नाम है इल्मे गैब। इल्मे गैब क्या होता है? इल्मे गैब यही है, बैठा है मदीने में खबर मक्का की। वाह 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 वाह, सुभान। रातों की तन्हाइयों में चच्चा ने चच्ची को सोने का टुकड़ा दिया, मुस्तफा को खबर। चच्चा सोच रहे तुम्हें कैसे पता लग गया जनाब? बड़ा दिल दिल में सोच रहे। तो मेरे नबी फरमाने क्या सोच रहे हो चच्चा? तो चच्चा बोले झूठ बोलना तो कोई फायदा नहीं है। कहने लगे भतीजे मैं ये सोच रहा हूँ सोना तो मैंने दिया था मगर आधी रात का टाइम था, कमरा बंद था, अंदर मैं था और तुम्हारी चच्ची थी, तीसरा कोई नहीं था। तुम्हें कैसे पता लग गया कि मैंने सोना दिया है? तो मुस्तफा जाने रहमत मुस्कुराने लगे, आला हजरत फरमाने लगे जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, वाह 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 वाह, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जान रहमत ने मुस्कुरा के अपने चच्चा से इरशाद फरमाया जानना चाहते हो चच्चा हमें कैसे खबर है? कहा हम जानना चाहते हैं। तो मुस्तफा फरमाते हैं अखबरनी अल्लाह, ए मेरे चचा मुझे मेरे रब ने गैबों का इल्म अता फरमाया है। और जोर से कह दो सुभान अल्लाह, गैबों का इल्म दिया है। कहा भतीजे हाथ बढ़ा दो, इसी बात पे अपने चचा को भी कलमा पढ़ा दो। चचा ने कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ते ही जबान बदली, स्पीकिंग स्टाइल चेंज हो गया। पहले कहते थे भतीजा भतीजा, अब कहते हैं कलमा पढ़ते ही बोले या रसूल अल्लाह। वाह वाह, जिंदाबाद। सगा चचा उम्र में 2 साल बड़ा, अब भतीजा नहीं कहता, अब कहता या रसूल अल्लाह। आप जानते हैं मैंने कलमा क्यों पढ़ा? मेरे नबी ने फरमाया जानता हूँ, खुद ही बता दो। तो कहते हैं या रसूल अल्लाह ये उस दिन की बात है, मैं वहीं खड़ा हुआ था, आप पालने में लेटे हुए थे। वाह वाह, कब की बात कब हो रही है? आप पालने में लेटे हुए थे, मैं वहीं खड़ा था, तो मैंने अपनी आंखों से देखा था या रसूल अल्लाह ये चांद बड़ी तेजी से चल रहा है। मेरी हैरत की इम्तिहान रही कि ये चांद तो स्लोली चलता था, इतना फास्ट कैसे हो गया? एक ही लम्हे में उधर, उसी लम्हे में इधर, उसी लम्हे में इधर, उसी लम्हे में उधर। मैं बड़ा हैरान था, बहुत परेशान था, इतना फास्ट कैसे हो गया? तभी अचानक मेरे महबूब, मेरे मुस्तफ़ा, मेरे रसूल आज़म पालने में लेटे हुए आपकी प्यारी प्यारी उंगलियों पे मेरी नजर पड़ गई। तो मैंने देखा था या मुस्तफा जिधर को आपकी उंगली चली जाती थी आसमान का चांद उधर को ही चला जाता था, आसमान का चांद उधर को ही चला जाता था। बरेली वालों ने क्या खूब नक्शा खींचा है, कह
कहते हैं चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में, और क्या इशारों पे ही चलता था खिलौना नूर का। बाग़े तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, और मस्त बू है बुलबुलें पड़ती है कलमा नूर का। मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं, चाचा तुम्हें इतनी खबर है कि मेरे इशारों पे चांद चलता था, आगे की भी कोई खबर है? कहाँ हो भैया, इधर आओ। इल्म गैब किसे कहते हैं बताओ। मुस्तफा कहते हैं आगे की भी कोई खबर है? तो चचा बोले बस इतना ही पता है। तो मेरे नबी ने फरमाया मुझसे सुनो। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। परेशान तो नहीं है? कोई घबराहट तो नहीं हो रही? शैतान उंगलियां मारता है जब नबी का जिक्र होता है। बैठ जा रे, कहां जा रहा मुंह उठा के तू? वहीं बैठ जा, बैठ जा वहीं। माँ बाप अच्छे हैं, फौरन बैठ गया। ये अच्छे माँ बाप की पहचान है, वरना ये मुझसे ये कह देता मैं तो ना बैठ रहा था, मैं क्या कर लेता इसका। लेकिन इसके माँ बाप अच्छे हैं। जिनके माँ बाप अच्छे होते हैं वो जलसों में आखिर तक बैठे रह जाते हैं। जिनके माँ बापों की ट्रेनिंग बहुत अच्छी होती है वो ऐसे ही बैठे रह जाते हैं। जिनकी ट्रेनिंग में कोई कमी रहती है वो परेशान हो जाते हैं। लेकिन जिनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी होती है, लाख चढ़ाए वसवसे डाले, मगर वो शैतान की गर्दन मरोड़ देते हैं और ये साबित कर देते हैं मनहूस आवारा, हम तेरे नहीं मदीने वाले मुस्तफा के गुलाम हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, चचा आगे की सुनाऊं? सुनाओ महबूब सुनाओ। अब मेरे नबी उस टाइम की सुना रहे हैं जब पालने में लेटे थे। कोई सुना देगा उस टाइम की? मैं सुना लूंगा, तुम सुना लोगे? उस टाइम की अंगूठा चूसते थे, पांव का चूसते थे या हाथ का चूसते थे? कोई बताएगा? बड़े होके अम्मा बताती हैं, बेटा तू पांव का अंगूठा चूसा करता था। मोहल्ले की औरतें आके कहती थी बड़ा भाग्यवान बच्चा है, बड़ा भाग्यवान बच्चा है, अंगूठा पांव का चूसता है। औरतें आती थी, माँ बताती है, मगर यहाँ तो माँ का साया भी रुखसत। वाह वाह। तुम बताओगे क्या करते थे बचपन में? देवबंदी से पूछो। अंगूठा चूस रहा था या पूरा हाथ ही निकल रहा था? बता देगा। मगर ये नबी है, वाह वाह, गैब की खबरें देने वाला पैगंबर। इरशाद फरमाते हैं, मैं बताता हूँ, आपने तो इतना ही देखा कि मेरी उंगलियों के इशारे पे चांद चलता था। आगे की खबर ये है, कौन है ये हद्दिसनी व कुन्तु उहद्दिसहु। ए मेरे चचा, मैं चांद से बातें करता था तो चांद भी मुझसे बातें करता था। हाय हाय क्या सच्चा नबी है मेरा, अल्लाह की कसम। करोड़ों दुश्मन हैं जमाने में मेरे मुस्तफा के आज भी, मगर रिकॉर्ड है आज तक कोई दुश्मन मेरे नबी को कभी झूठा नहीं बताता। दुश्मनों ने शायर कहा, मुझ दुश्मनों ने साहिर कहा, दुश्मनों ने काहिन कहा, दुश्मनों ने मेंटली डिस्टर्ब कहा, माअल्लाह, मगर किसी दुश्मन ने झूठा नहीं कहा। वाह वाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। सादिक कहते थे, वो अमीन कहते थे, वो कहते थे हर जगह घोटाला हो सकता है, तुम्हारी अमानतों में घोटाला हो सकता है, बदउनवानी हो सकती है, मगर मोहम्मद का दरबार एक इकलौता दरबार है जहां घोटाला नहीं हो सकता। सच्चा है वो। वाह वाह सुभान अल्लाह। करोड़ों दुश्मन है जनाब वाला, मगर सच्चाई कहते, कोई झूठा नहीं कहता। अब जरा उस सच्चे पैगंबर की बात सुनो। वो सच्चा नबी कहता, मैं चांद से बातें करता था तो चांद भी मुझसे बातें करता था। क्या बात है इमरतपुर फखरुद्दीन वालों, अरे क्या बात है इमरतपुर फखरुद्दीन वालों, अरे क्या बात है। हिस्ट्री का पहला रिकॉर्ड है, चांद से वो बातें कर रहे हैं, बदले में चांद भी बातें कर रहा है। आज तक मैंने ये कभी नहीं सुना, यही सुनता था कि चांद से बातें करते हैं लोग, चांद से बातें करते हैं लोग, चांद से बातें करते हैं लोग, मगर चांद किसी से बातें कभी नहीं करता। वाह 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 वाह।
औरतें अपने बच्चों को गोद में उठा उठा के कहती नहीं है, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, बेटा चंदा मामा दूर के, बेटा चंदा मामा दूर के। मगर चंदा मामा को पता नहीं भांजा किस हाल में है। वो बातें नहीं करता, मगर दुनिया का पहला रिकॉर्ड है, पहला इतिहास का पहला रिकॉर्ड, मानव समाज का पहला रिकॉर्ड, ह्यूमन सोसाइटी का फर्स्ट रिकॉर्ड कि आमिना के लाल कहते हैं मैं चांद से बातें करता था तो चांद मुझसे बातें करता था। हमने कहा या मुस्तफा ये चांद आपसे बातें क्या करता था? तो मेरे आका फरमाते हैं, सच्चे नबी फरमाते हैं मुझसे ये बातें करता था। वक्काना युलहिनी नीलू का, ए मेरे चचा, जब मैं बातें सुनो, वाह वाह, जब मैं पालने में लेटा लेटा रोना चाहता था तो चांद मुझसे कहता था आका रोना नहीं। वाह, क्या बातें कर रहा है? जब मैं पालने में लेटा लेटा रोना चाहता था, जब मैं पालने में लेटा लेटा रोना चाहता था तो चांद मुझसे कहता था आका रोना नहीं, आका रोना नहीं, आका रोना नहीं, आका रोना नहीं। आप जैसा कहेंगे हम वैसे हो जाएंगे। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। क्या शान है जनाबे वाला। चांद से मंसूब हो गया बचपन जिसका, वो चांद के चांद वाला मुस्तफा। खुदा की कसम जिस दिन आया दुनिया ने उसका नाम ही मंडे कर दिया। संडे को ईसा आते हैं, मंडे को मुस्तफा आते हैं, चांद वाला पैगंबर हजरत मोहतरम। आज मेरा देश इंडिया, मेरा भारत इंडिया, मेरा भारत देश, मेरा महान देश, माई ग्रेट इंडिया, माई ग्रेट इंडिया चंद्रयान मिशन लेके चांद पे पहुंचा है, चांद पे पहुंचा है चंद्रयान मिशन। वी आर प्राउड दैट वी आर इंडियंस। हमें नाज है कि हम इंडियन हैं। देश प्रेम की भावनाओं को आम करो और जमाने को बताओ कि जिस वतन में हम रहते हैं उस वतन से मोहब्बत करते हैं। ये देश हमारा चंद्रयान लेके पहुंचा है जनाबे वाला। चांद पर चंद्रयान गया है, मगर आज एक रिपोर्ट और आ रही है, वहां ऊपर जाके साइंस वालों ने चांद के फोटो लिए हैं। जब चांद का फोटो आया है तो जनाब साइंस वालों ने इस बात को पुख्ता कर दिया है, कंफर्म कर दिया है कि चांद के बीचों बीच में एक शिगाफ पड़ा हुआ है, चांद के बीचों बीच में एक लाइन खड़ी हुई है, चांद बीच में से फटा हुआ है। साइंस ने यह तो कह दिया कि चांद बीच में से फटा हुआ है, मगर मैं इमरान हनफी बताऊंगा कि चांद फटा कैसे। बाबा नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मुख्तार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहिब किबला, नारे तकबीर, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तुम्हारे याद नहीं है क्या? इन आदमी इजलास ने नारा लगाया, बहुत अच्छा है माशाल्लाह, नारा लगाना चाहिए, मगर मैं तो स्टेज वालों के नारों से इतना ज्यादा खुश नहीं होता। स्टेज वाले नारा लगाते मुझे इतनी खुशी नहीं होती, नीचे से लगे तो खुशी होती है, क्योंकि ऊपर से नारा लगता है स्टेज से। तो मेरा अपना मानना ये है कि लोग ये सोचते होंगे कि तकरीरें भी खुद ही कर रहे हैं, नारे भी खुद ही लगा रहे हैं, लेकिन तुम अगर नारा लगाओगे तो मुझे लगेगा कि तुम्हारी समझ में कोई बात आ रही है। एक फटन है। कैसी फटन है? तो जनाबे वाला ये तो आश्कारा हो गया कि चांद में फटन है, शिगाफ है, बीच में से एक लाइन है चांद में, मगर ये हुआ कैसे? ये हुआ ऐसे, अगर इजाजत दो तो थोड़ा सा आगे बढ़ लूं और 5 मिनट की बात फिर खत्म करके अपने पॉइंट की तरफ आ जाऊं। ये ऐसे हुआ कि जब मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अपनी उम्र पाक के 40वें वर्ष में, यानी जब आप 40 वर्ष के हो गए तो अल्लाह ने हुक्म दिया, ए मेरे नबी नबुव्वत
नबुव्वत का ऐलान कर दो, लोगों से कह दो कि अल्लाह के पैगंबर बन के आए हो। मेरे नबी ने ऐलान कर दिया। जैसे ही ऐलान हुआ आंधियां चली, तूफान उठे, मुस्तफ़ा के रास्ते रोके गए अबू जहल और पूरी टीम आ गई, गैंग आ गई, कंपनी सारी की सारी आ गई। मक्के में जनाबे वाला लोगों के आने पे पाबंदियां लग गई, जनाब वाला लोगों के कानों में रुइयां ठूस दी गई, मगर जनाबे वाला मुस्तफ़ा जान रहमत की आवाज रुइयों को क्रॉस कर करके लोगों के दिलों में उतरती चली गई। निकाली सैकड़ों नहरें के पानी कुछ तो कम होगा, मगर फिर भी मेरे दरिया की तुगयानी नहीं जाती। अबू जहल परेशान, गैंग हैरान, पूरी की पूरी कंपनी और पूरी की पूरी बटालियन अबू जहल एंड कंपनी बड़ी सरगर्मा के होना क्या चाहिए। तो इन्होंने इलाके के धनत्तरों को, सूरमाओं और धुरंधरों को बुलाना शुरू कर दिया, चौधरियों को, कि इनका बड़ा असर है मक्के में, ये रोक लेंगे मोहम्मद को, स्टॉप कर देंगे, यहीं पे रुकवा देंगे मोहम्मद को। तो जनाब धनत्तर आते गए, धुरंधर आते गए, मगर वो धुरंधर भी जब नबी की बात सुनते थे तो रसूल का कलमा पढ़ लिया करते थे। उन्हीं धुरंधरों में से एक धुरंधर और सूरमा था, उसका नाम हबीब था, यमन का रहने वाला था जनाबे वाला, वो यमन का रहने वाला था, नाफिजुल कौल था, बालिगुत तौल था, ताकतवर था, पावरफुल था, बात में दम था, मुतहम्मिल था, बड़ा बुर्दवार था। अबू जहल ने उसे बुलाया यमन से, रोको इस आंधी को, इस तूफान को, इस मोहम्मद को रोको, इससे पहले के लात रूठ जाए, इससे पहले के मनात गजबनाक हो जाए, इससे पहले के 360 ये बुत नाराज हो जाए, इससे पहले के इन बुतों के गजब का ज्वालामुखी फट उठे, इससे पहले के मक्के की ईंट से ईंट बज जाए, इससे पहले के मक्का तबाह ताराज हो जाए, ताराज हो जाए, बिखर जाए मक्का। रोको मोहम्मद को, अब्दुल्ला के बेटे को। हबीब आ गए। आने के बाद में अबू जहल ने कहा रोको मोहम्मद को, ऐसा ऐसा कहता है, वो तो बस एक ही बात कहता है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। वो तो ये कहता है कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, बोलो। इस बोलने को रोको वरना तबाह हो जाएंगे। हबीब बोला सुन ली तुम्हारी, मगर कोई भी पंचायत उस वक्त तक नहीं होती जब तक के दूसरे फरीक की ना सुन ली जाए। तो अबू जहल से बोले कि मैं सुनना चाहता हूं, उन्हें भी कहा बस यही मत कहो। वाह 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 वाह। एक बार जो उसकी आवाज सुन लेता है उसी का हो जाता है, मसला तो यही है, उससे बात मत करो। हबीब ने कहा जब तक बात नहीं होगी सवाल हल नहीं होगा। और फिर जनाबे वाला जब मजबूर हो गए तो बुलाना पड़ा। मुस्तफा के दरबार में खबर आई, मेरे मुस्तफा तशरीफ लाए। पूरी गैंग जोरों से बोल रही थी, बड़ी बड़ी बोलियां बोल रही थी, जबान वाले थे, बड़े फसीह बलीग थे, उल्टे सीधे यूं कर देंगे और ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, यूं हो जाएगा। जैसे ही नबी आए सबके जनाबे वाला सन्नाटा छा गया। इट वाज साइलेंस, पूरे मजमे के अंदर सन्नाटा ही सन्नाटा। हिम्मत किसी की जो जबान खुले, मजाल किसी की के होंठ हिले। मेरे आला हजरत बोले तेरे आगे यूं है दबे लचे। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और जोर से, अरे और जोर से बोलो, तेरे आगे यूं है दबे लचे, तेरे आगे यूं है दबे लचे। फुसहा अरब के बड़े बड़े मेरे नबी तेरे आगे यूं है दबे लचे। फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बां नहीं, कोई जाने मुंह में ज़बां नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। सन्नाटा है, पूरी गैंग जनाबे वाला हैरान सरगर्मा। आ गए मुस्तफा जाने रहमत ने आखिरकार इस सन्नाटे की दबी चादर को ये कहते हुए फाड़ डाला, क्यों बुलाया है मुझे? हबीब बोला सुना है तुम। बैठो भाई कमेटी वालों, क्या क्या नाम है इनके? इमरान कौन से? हाँ, और वो गयासुद्दीन, रियाजुद्दीन। माशाल्लाह, बहुत खूब भाई, बहुत खूब। खुश रहो यार, आबाद रहो। घंटा पूरा होगा, टाइम तुम्हें तो ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है? अभी घंटा नहीं हुआ मगर 50 मिनट हुए हैं। घबराओगे तो नहीं? अभी कम से कम 50 मिनट और लूंगा, इसलिए कि अभी मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई।
नारा लगाने वालों को अल्लाह दोनों जहां में चैन अता फरमाए और नारों का जवाब देने वालों को अल्लाह दोनों जहान में खुशहालियां अता फरमाए। माशाल्लाह बहुत खुशी हुई, मेरे भाई ने नारा लगाया, अल्लाह ताला खूब तरक्कियों से नवाजे आपको। वो कहने लगा, सुना है नबुव्वत कर का ऐलान करते हो? सच सुना है तुमने, मैं अल्लाह का नबी हूँ। कहा नबी हो तो मेरे सवालों का जवाब दो। सवालों का जवाब दो। दो सवाल है मेरे, एक दिल में रखूंगा, एक जबान पे लाऊंगा। पहले दिल वाला बताओ, जो सच्चा नबी होता है वो जानता है दिलों में क्या चल रहा है। सुभान अल्लाह, अरे सुभान अल्लाह। और जोर से, नबी तो नबी, नबी के गुलाम भी जानते हैं दिलों में क्या चल रहा है। नबी के गुलाम भी जानते हैं, नबी की अता से अल्लाह उन्हें बताता है। एक गैर मुकल्लिद मौलवी, वहाबी मौलवी मुरादाबाद का, मुंशी लताफत हुसैन से भिड़ गया। हयात आला हज़रत में लिखा, मुंशी लताफत हुसैन से भिड़ गया तो इन्हें आता जाता तो कुछ है नहीं, वही गुस्से में आके आला हजरत को बुरा भला कहने लगा। जब आला हजरत को बुरा भला कहने लगा, बरेली वालों को, उन्हें बुरा भला कह, बस इसके अलावा और तो कोई याद है नहीं इनके। हालत को बुरा कहने लगा। रात को ख्वाब देखा कि एक शहर है, शहर का मेन दरवाजा है, मेन दरवाजे पे कुछ पासबान खड़े हैं, लाइन लगी हुई है, लोग अंदर जा रहे हैं, चौकीदार खड़े हैं बाहर, वो उन्हें रोक रहे हैं और उनसे कह रहे हैं चिट्ठी दिखाओ, पास दिखाओ, चिट्ठी दिखाओ, पास दिखाओ। जिसके पास चिट्ठी है वो अंदर जा रहा है, जिसके पास चिट्ठी नहीं है वो अंदर जा ही नहीं रहा है। तो इसका भी जब नंबर आया तो इससे भी कहा चिट्ठी दिखाओ, पास दिखाओ, तो ये बोला चिट्ठी आई नहीं। तो वो कहने लगे कि फिर अंदर दाखिला नहीं है। कहा फिर क्या होगा? कहा अभी सुनो, अभी इधर ठहरो, हम अंदर पूछ के आते हैं अपने नबी से। वाह वाह वाह, हुजूर से पूछ के आते हैं दाखिला तुम्हारा होगा या नहीं होगा। जब वो अंदर से बाहर आए तो कहने लगे कि तुम्हारा दाखिला नहीं होगा, तुम्हारे दाखिले पे रोक लगा दी गई है, पहले चिट्ठी लेके आओ। तो इन्होंने कहा, मौलवी साहब जो थे, इन्होंने कहा कि ये चिट्ठी मिलेगी कहाँ? तो फिर वो दरबान अंदर गए, फिर पूछ के आए, कहा हमारे सरकार ने फरमाया है कि वो चिट्ठी बरेली में अहमद रजा के पास मिलेगी। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, ये हयात आला हज़रत में लिखा हुआ है। तो जना मुंशी लताफत हुसैन साहब के हवाले से हज़रात मोहतरम, अब इन्होंने जब जिस अल्लाह जिसे तौफीक देता है उसे ईमान भी दे देता है। हज़रात मोहतरम, जिसके दिल पे मोहर नहीं लगती है उसे ईमान मिल जाता है। वो फौरन उठा, रात से ही परेशान था, बड़ा हैरान था। जैसे ही सुबह की पो फटी, थोड़ी शुआएं निकली सूरज की, सीधा बरेली। बरेली गया, इमाम अहमद रजा से मिला, कदमों में गिर गया। कदमों में गिर के बोला, लौट गया सरकार, मुझे माफ कर दीजिए आका, और मुझे कलमा पढ़ा दीजिए दोबारा। मैं गुमराह हो गया था, मैं रास्ते से हट गया था, मुझे कलमा पढ़ा दीजिए और अपना मुरीद बना लीजिए। सरकार ने कलमा पढ़ाया, मुरीद बनाया, और मुरीद बनाने के बाद में आपने अपना शजरा उसे दिया। शजरा जो होता का शजरा, ये शजरा रख ले। उसने वो शजरा लिया तो मेरे आला हजरत मुस्कुरा के फरमाते हैं कि ये वही चिट्ठी है जो ख्वाब में तुझसे मांगी गई थी। वाह वाह, जिंदाबाद। जोर से, ये वही चिट्ठी है, ये पास है एंट्री करने का। नबी तो जानते ही हैं, नबी के गुलाम भी जानते हैं। जोर से बोलो, क्या चल रहा है बताओ, मेरे दिल में क्या चल रहा है? तो कहने लगे मेरे मुस्तफ़ा फरमाते, पहले दिल की बात बता दूंगा, दिल की बता दो। तो कहने लगा मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया, तेरे दिल में ये चल रहा है, तेरी एक बेटी है, आंखों से अंधी है, पैरों से लंगड़ी है और दिमाग से मफलूज मुअत्तल है। लड़की क्या है, गोश्त का एक लोथड़ा है, और पूरी जिंदगी तुझे पर तेरे लिए एक बोझ सा है। सारी दुनिया में लेके घूमा कि तेरी बेटी कहीं सही हो जाए, दुनिया के शिफाखानों में दिखाता फिरा कि तेरी बेटी सही हो जाए, तेरी बेटी सही हो जाए। आज तक तेरी बेटी ठीक ना हो सकी, शिफा खानों में भी तेरी बेटी को शिफा न मिल सकी। इतना सुनते सुनते आप दीदा हो गया, उसकी आंखें भीगने लगी, हबीब की आंखें भीगने लगी। तो जनाब वाला मेरे नबी ने फरमाया, क्या ये सच नहीं कि क्या तेरे दिल में ये बात नहीं कि तू ये नहीं चाहता है कि मेरी बेटी अच्छी हो जाए? तो खुदा की कसम सर झुका के बोला, हाँ मैं मोहम्मद यही चाहता हूँ कि मेरी बेटी अच्छी हो जाए। इरशाद फरमाया, घर चला जा हबीब, मैंने तेरी बेटी को शिफा का फरमा दी। दुनिया का सबसे बड़ा तबीब है मेरा मुस्तफा।
उनसे बड़ा जमाने में कोई डॉक्टर है? उनसे बड़ा कोई डॉक्टर, उनसे बड़ा कोई तबीब, उनसे बड़ा कोई हकीम? दुनिया के करोड़ों MBBS, MD, MS सब एक तरफ। तवज्जो है? अरे है, बल्कि मेडिकल तो पूरा का पूरा आज भीख मांग रहा है मेरे नबी से। कैंसर का कोई इलाज कहीं नहीं था, पूरी दुनिया में कैंसर का कोई इलाज नहीं है, बस खाली वही सेकना साकना चलता रहता, बाल उड़ते रहते हैं 2-4 महीने। जनाब वाला वो सोचता अब कुछ आराम हो गया, घर आ जाता। कैंसर वाले लूट लाट के भेज देते हैं कि अब तुम घर चले जाओ। 1.5 साल 1 साल के बाद में वो नासूर फटा, जख्म फटा और अचानक जनाबे वाला अल्लाह को प्यारा हो गया। फिर पूरे गांव में फैल जाती है कि कैंसर तो भाई कैंसर ही होता है, आज तक कैंसर का कोई सटीक इलाज नहीं। पूरी दुनिया फेल है, पूरा मेडिकल फेल है। अब मेडिकल ने, मॉडर्न मेडिकल ने अपना दामन मुस्तफा जाने रहमत के सामने फैलाया। भीख मांग रहा पूरा मेडिकल कि या रसूल अल्लाह, दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर बन के आए हो, कैंसर का कोई इलाज बता दो। तो एक हदीस मिल गई है आज साइंस वालों को, मेडिकल वालों को। खुदा कसम तुम नहीं पढ़ते हदीसें, मगर यहूदी ईसाई आज भी हदीसें पढ़ते हैं। तुम अमर उजाले पढ़ते हो, तुम दैनिक जागरण पढ़ते हो, यहूदी हदीसें पढ़ते हैं, ईसाई हदीसें पढ़ते हैं। तुम क्या पढ़ते हो? तुम कुछ नहीं करते हो। हजरात मोहतरम, तुम क्या करते हो? ना तुम कुरान पढ़ो ना हदीसें पढ़ो। अपने इन बच्चों को देखो, 12 साल से लेकर 18 साल के ये बच्चे, लगता ही नहीं कई इंसानों के बेटे हैं। इन्हें कुछ पता ही नहीं है, ऐसा लगता है जैसे खूंटों से खुल के आ रहे हैं, ऐसा लगता है बैल हैं। इन्हें न तहजीब का पता है, न तमीज का पता है, न सकाफत का पता है। उसकी वजह यह है कि इनको तुमने आज तक कुछ सिखाया ही नहीं, इसलिए कि तुम जब ना पढ़ते हो, ना पढ़ने देते हो, ना पढ़ाते हो। हजरात अफसोस होता है, यहूदी आज भी हदीसें पढ़ रहे हैं और मुस्तफा से भीख मांग रहे हैं। एक हदीस मिल गई है आज उन्हें मेरे नबी की, सर्च इंजन पे देख लो, नाजीला निकाल के तुम्हें मिल जाएगा। खुदा की कसम 1400 साल पहले मुस्तफा जान रहमत ने बगैर मीटर, कंप्यूटर और थर्मामीटर के आमिना के लाल ने फरमाया था कि कलौंजी में मौत के सिवा हर चीज का इलाज है। आज मेडिकल वाले उसी कलौंजी से कैंसर का टैबलेट तैयार कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ये टैबलेट कैंसर का सटीक इलाज होगा, इसलिए कि ये हदीस पाक से माखूज और मुस्तफा दवाई है। तबीब आबाद रहो, सरसब्दो शादाब रहो, नारा लगाने वालों, नारों का जवाब देने वालों, दोनों जहान में खुशानियां मिले। मैं ये कहना चाहता हूं इमरतपुर वालों कि ये जनाबे वाला मुस्तफा है जो दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर बनकर तशरीफ लाए। इरशाद फरमाया, जाओ हबीब घर चले जाओ, मैंने तुम्हारी बेटी को शिफा अता फरमा दी। अगर मैं उनके मेडिकल की बातें करूं और उनकी डॉक्टरी की बातें करूं तो तुम हैरान रह जाओगे, हैरान रह जाओगे। और ये अलग एक मौजू बन जाएगा पूरा का पूरा जनाब वाला। उसके लिए मुझे कई घंटे चाहिए। हजरत कतादा की आंख निकल गई, तीर लग गया तो जनाबे वाला आंख बाहर आ गई। मेरे नबी ने फरमाया, घबराओ मत कतादा। और मुस्तफ़ा जाने रहमत ने वो आंख का गुल्ला लिया और अपना लुआबे दहन लगाया और आंख को वहीं पे रख दिया जहां पे थी जनाबे वाला। हजरत कतादा का बयान है कि मेरी पूरी जिंदगी में, जोर से, दूसरी आंख में असर आया मगर पूरी जिंदगी उस आंख की रोशनी में कभी असर नहीं आया। वाह वाह वाह। एक साहब के सर में दर्द होता था, बहुत ज्यादा दर्द होता था, तो मुस्तफा जाने रहमत से कहने लगे, आका मेरे सर में बड़ा दर्द रहता है हुजूर, मेरे बहुत सर में दर्द रहता है, हेडेक रहता है, आधे सर का दर्द बहुत परेशान करता है। तो मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, ऐसे ही जी ले, सब्र कर ले। तो कहने लगा, जी लेता, सब्र कर लेता, मगर जब मैं नमाज पढ़ता हूँ तो मेरी सारी तवज्जो सर दर्द की तरफ चली जाती है, नमाज से हट जाती है। करम फरमा दें सरकार। तो मेरे नबी ने इशारा किया, करीब आओ। वो करीब आ गए तो मेरे नबी ने अपना पाकीज़ा हाथ, डॉक्टर, दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर ने अपना पाकीज़ा हाथ उसके सर पे रख दिया। जब सर पे रख दिया तो अब उनका बयान है कि जैसे ही हुजूर ने मेरे सर पे हाथ रखा, मेरे सर से दर्द ऐसा गायब हो गया जैसे कभी दर्द ही नहीं हुआ था। बल्कि एक बात और पैदा हो गई
कैसा डॉक्टर है। एक बात और पैदा हो गई, किसी और के सर में भी अगर दर्द होता था तो मेरे सर से अपना सर टच कर देता था तो उसका सर दर्द भी हमेशा के लिए गायब हो जाता था। अजी फिर तो ये किया मदीने वालों ने मेरे साथ के रोजाना फजर की नमाज के बाद मुझे एक इधर से पकड़ता एक इधर से पकड़ता और बीच रास्ते में खड़ा कर देते और पूरे मदीने में रात को जिसके सर में दर्द होता था वो सुबह ही आता था, मेरे सर में सर मार के चला जाता था। ये हो गया मेरे साथ। हजरत मोहतरम कैसा तबीब है जमाने का। हजरत कहता है मैंने शिफा दे दी, खुदा की कसम एक सवाल पूरा हुआ। इरशाद फरमाया जबान वाला बोल, बोलने वाला बोल। तो कहता है कि मैंने सुना है कि तो लोग कहते हैं ये कि तुम शायर हो या साहिर हो, जादूगर हो, मगर आज मैं पहचान लूंगा जादूगर का जादू जमीन पे चलता है, आसमान पे नहीं चलता। अगर सच्चे नबी हो तो ये चांद जो चमक रहा है इस चांद के 2 टुकड़े करके दिखा दो। तो मेरे नबी मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाया छोटी सी बात है हबीबी, ये छोटी सी बात है, ये बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है। और फिर मेरे नबी ने शहादत की उंगली, ये जो उंगली है खुदा की कसम 14वीं रात के चांद की तरफ उस शहादत की उंगली को मुस्तफा जान रहमत ने जैसे ही उंगली का इशारा चांद को किया है, हदीसें गवाह है, इतिहास के फल फड़ाते पन्ने गवाह है, और खुदा की कसम सूरज की और चांद की बूढ़ी निगाहें गवाह है। जैसे ही मुस्तफा जान रहमत की उंगली का इशारा हुआ, अल्लाह कसम इमरतपुर वालों अल्लाह की कसम, चांद ऐसा 2 हिस्सों में बट गया कि एक हिस्सा पूरब में था और एक हिस्सा पश्चिम में था। हैरानी और परेशानी थी सारी गैंग को। कहने लगा हबीब जोड़ दो इसे। वही वाह वही वाह। बैठी रहो ऐसे ही। कहां जा रही है? ऐसे ही बैठी रहो। घरों में तो नहीं सुनती हो, यहां तो सुन लो। और ऐसे ही बैठी रहना और अपने बच्चों को सिखाना। अल्लाह तुम्हें खुश रखे और आबाद रखे। अभी तो मेरी बात जनाबे वाला कोई सी भी पूरी नहीं हुई, तुम कैसे चले जाओगे? तुम कहते हो हम अपने नबी के नाम पे जान दे देंगे, जान दे देंगे। अरे तुम नबी के नाम पे तो जान बाद में दे देना, 1 घंटे का टाइम ही दे दो। इमाम साहब अल्लाह सलामत रखे, आबाद रखे, क्या रूप फूंकी है। और ये हकारी मौलाना हाफिज इमरान साहब, इमरान हफजी, पूरा बच्चे लिपट गए आते ही जनाब वाला। माशाअल्लाह बहुत मोहब्बत है। इमामों से ऐसी ही मोहब्बत चाहिए, खूब मोहब्बत करना चाहिए, मान सम्मान रखना चाहिए। मगर इमामों को भी मान सम्मान रखना चाहिए, एक तरफ से नहीं होता है। अल्लाह ताला सलामत रखे। नाज़िम इजलास, माहौल तुम्हारी निजामत का बड़ा उम्दा है, खुश रहें आप। आगे बढ़ूं, जोड़ दो। आला हजरत फरमाते हैं चांद झुक जाता जिधर, चांद झुक जाता। आला हजरत फरमाते हैं सूरज उल्टे पांव पलटे। वाह वाह वाह। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। जोड़ दो, जोड़ दिया, मगर बीच की फटन अब भी है। जोड़ तो दिया मगर शिगाफ, जोड़ तो दिया मगर दरार आज तक है। साइंस वालों सच कह गए तुम, दरार है, मगर ये दरार मुस्तफा की उंगलियों का कमाल है, आमिना के लाल का कमाल है। हजरत मोहतरम दोनों सवालों के जवाब हो गए, कदमों में गिर गया, कहने लगा पढ़ा दो कलेमा। वाह वाह, जिंदाबाद। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ा दो कलमा। अबू जहल की तिरछी निगाहें, क्या कर रहे हो हबीब, कहा दूर खड़ा रहे।
दूर खड़ा तेरा तेरी पूरी गैंग में किसी ने अगर किसी ने माँ का दूध पिया हो तो रास्ता रोक के दिखा दे हबीब का कोई। हबीब यमन में इस्लाम का पहला सिपाही बन के जा रहा है। गए जनाबे वाला घर चले गए, दरवाजा खटखटाया, अंदर से गजाला जबीन महजबीन वो प्यारी प्यारी हसीन जमील बेटी दरवाजा खोलती नजर आई। खुदा की कसम मुस्कुराई, अब्बा को सलाम किया। जबान काम की नहीं मगर आज बोल रही है, हाथ पांव बेकार थे मगर जनाब यूसफुल हैं। ये कैसे इनकलाब आया, ये क्रांति, ये पासा पलटा कैसे। बाप हैरान था, कहने लगा बेटी ये सब हुआ कैसा। कहने लगी बाबा जिस मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ के आप मक्के में आ रहे हो वही अब्दुल्ला का जाने जिगर आमिना का लख्ते जिगर वही मुस्तफा रात मेरे ख्वाब में तशरीफ लाया था और मुझसे कहा था बेटी इधर तेरे बाप को हम कलमा पढ़ा रहे हैं, इधर तू भी कलमा पढ़, हल्का बगोशा इस्लाम हो जा। अपनी बेटी के सर पे हाथ रखा उस पैगंबर ने। ए मेरे बाबा मुस्तफा के हाथ